बनाई ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहला विज़न ये था कि इसको सेल्फ सस्टेनिंग बनाना है हमें। अगर कोई भी अच्छा काम अगर आप बहुत ज़्यादा चैरिटी पे डाल देंगे तो वो लंबा चले, उसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। क्योंकि आजकल जो युवा है वो देखना चाहता है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ वैल्यू जुड़ रही है और वो लंबी चले। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर मैं दूंगा आपको कि मैंने जब ये शुरू किया, मैं फाउंडर हूँ अभी भी, लेकिन मैं अब ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हूँ। मेरी टीम पूरी एग्जीक्यूशन खुद ही करते हैं, ऑटोमेटिक मोड पे है अभी, कि मुझे पता है कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं, कोई साइंटिफिकली, कोई हम वाटर, जैसे गोवा में अभी हम एक तालाब अभी साफ कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट्स आते हैं हमारे पास, टीम लेती है, उसे करती है, खुद ही अप्रोच करती है। सरकार का मैं धन्यवादी इसलिए हूँ क्योंकि अभी जो कंपलसरी 2% CSR फंड्स हैं उसमें हमें बहुत मदद मिली। और दूसरा, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो 2% के नाते ही कर रहे हैं, मैं बताऊँगा कि बहुत सारी कंपनीज तो हमारे आगे बढ़ चढ़ के भी आती हैं। जैसे आधार पूना वाला क्लीन सिटी हमने प्रोजेक्ट चलाया पुणे में, तो उसमें वो खुद ही बढ़ चढ़ के आए। फिनो एक उनका हमने पुणे को लेके क्लीन इनिशिएटिव हमने चलाए थे कई प्रोजेक्ट्स 2020 में। हमने एक डिजिटल क्लीन अप चलाया था जिसमें हिंदुजा ग्रुप हमारे साथ था। तो हमारा अब लोगों का थोड़ा रुझान भी बदल रहा है। तो हमारा मेन मकसद ये था, देखो हर कुछ भी चीज़ शुरुआत में तो मुश्किल लगती है, लेकिन अगर आपका विजन क्लियर है, क्योंकि हमारा सबसे हम टाई अप्स करते हैं गवर्नमेंट के साथ डिसीजन मेकिंग बदलने के लिए। हम गवर्नेंस सेक्टर में ज़रूर काम करते हैं। जैसे हमने प्लास्टिक के खिलाफ सबसे पहले मुहिम 2018 में हमारी संस्था ने चलाई। एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ आपको, प्लास्टिक की जैसे बात चली, पिछले ही महीने हमने एक कंपनी के साथ MOU किया जिसका नाम है सोलेटम। सोलेटम एक इजराइल में कंपनी आई अभी 4 महीने जस्ट पहले, और उन्होंने प्लास्टिक का एक अल्टरनेट दिया। वो प्लास्टिक का अल्टरनेट भी ऐसा है, वो स्टार्च बेस्ड नहीं है, आप पानी में मिलाइए, घोल के पी जाइए। बस 30% ज़्यादा है जो प्लास्टिक की प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट से, और बायोग्रेडेबल है, उसको किसी भी वेस्ट मैनेजमेंट किसी फैक्ट्री में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने उसको लेके हम अभी मुहिम चला रहे हैं कि सरकार में ये NDMC में, सपोज करो मुंबई के BKC एरिया में बड़े बड़ों में कंपलसरी कर दिया जाए, कुछ जो गुटखा पान, जो पान वाले जो पैकेट होते हैं, सिंगल लेयर पैकेजिंग होती है, उसमें वो कंपलसरी हो जाए। वहाँ हमें सरकार की जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग सरकार के हाथ में। पार्टनरशिप्स देते हैं सरकारों के साथ, हमारे प्रोजेक्ट्स है, इंटरनेशनल संस्थाओं के साथ हमारे प्रोजेक्ट्स आते हैं। हमारी फंडिंग अभी US गवर्नमेंट के साथ भी आती है, जिसमें हर साल हम 20 लोगों को US भेजते हैं अपनी फेलोशिप के थ्रू, 25 से 40 साल के वर्ष के लोगों के बीच में। यूरोपियन यूनियन के साथ अभी मैं और अभी वी वर टुगेदर इन यूरोपियन यूनियन ऑल्सो, सो वी गेट अप्रिसिएशन फ्रॉम देम ऑल्सो, कि भाई वहाँ से भी यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट हमारे साथ प्रेजेंट मिलती है। तो हम अगर कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तभी, अगर हम सिर्फ और सिर्फ 2% निर्भर रहेंगे तो कोई भी संस्था नहीं चल पाएगी। मैं ईमानदारी से आपको बताऊं, अभी तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि बहुत कुछ कर लिया, लेकिन ये है कि मैं जब पढ़ाना शुरू किया, तो जब हमने चीज़ें शुरू करी थी तो हम 2 दोस्त ही थे, और हम ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते थे। तो हमने सोचते सोचते ही थोड़ा, क्योंकि मैं भी बड़ा इन चीज़ों को लेकर आज सजग था कि मुझे भी कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो सबसे पहले तो मैंने एक चीज़ नोट करी कि लोगों को जानकारी ही नहीं है। जैसे मैं आपको क्योंकि आप लोग प्रेस बंधु हैं सब हमारे बीच में, एक छोटी सी मैं जानकारी आपको देता हूँ आज, कि हम ये डाटा यूज़ करते हैं, मोबाइलों में फ़ोटोज़ यूज़ करते हैं, ईमेल्स यूज़ करते हैं, कितना डाटा हम अपने फ़ोन में फीड रख रहे हैं, इतना GB ले लिया, उस GB को iCloud में डाल दिया। क्या आपको मालूम है पर्यावरण में जो हम CO2 गैस भेजते हैं उसमें 5वां हिस्सा आपके डाटा का है। अगर आप अनयूज्ड ईमेल, अगर आप फोटो सेव रखते हो फ़ोन में, तो वो भी एक पर्यावरण के खिलाफ एक मुहिम है। तो नॉलेज एक आपकी डेट में हमारा जो मेन मकसद वो रहता है कि नॉलेज किस तरह से लोगों तक पहुँचे, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है तो उसके प्रति काम कैसे होगा। लेकिन यह है कि वो धीरे धीरे हर चीज़ शुरू होती है, और मेरा मानना है कि अच्छे सोच के साथ अगर चीज़ चलाई जाए, क्योंकि मैं हर किसी को दोष नहीं देता कि कैसे दूसरी संस्थाएं चलती हैं, सब संस्था अच्छे अपने लेवल पे अच्छा काम कर रही है। हमारी संस्था की थोड़ी सी एक ही अच्छी खासियत है कि हमारे पास युवा काफ़ी है, और युवा लोग जुड़ते हैं। आप देखेंगे इस प्रोग्राम में भी जितने भी वॉलंटियर्स हैं, कश्मीर से भी लड़कियां आई हुई हैं इस प्रोग्राम को वॉलंटियर करने के लिए, और केरल से भी आपको मिलेंगी, नॉर्थ ईस्ट के हर कोने से बच्चा मिलेगा। आप पूछेंगे चलते हुए कि आप कैसे जुड़े, तो अभी सबसे बड़ा ही चैप्टर हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का हो चुका है। सबसे जो ज़रूरी है सर वो है बैलेंस बनाना। डेवलपमेंट भी हमें करनी ज़रूरी है क्योंकि हमारा देश डेवलपिंग है, और हमें बैलेंस भी बनाना है जो इन्वायरमेंट, पर्यावरण के प्रति आप देखेंगे। और मैं तो इस सरकार का बड़ा प्रोत्साहन करता हूँ कि आप अगर देखेंगे एक कॉन्सेप्ट इन्होंने बड़ा अच्छा निकाला, वायबिलिटी गैप फंडिंग। किसी भी चीज़ में इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ वेस्ट मैनेजमेंट, तो गवर्नमेंट इज़ फंडिंग 35% ऑफ वायबिलिटी गैप फंडिंग्स, कि भाई हम अपनी तरफ से देंगे, जो बिना कर्ज के, बिना मुफ्त के एक आपको पैसा दे रहे हैं। तो ये बहुत छोटी पॉलिसीज़ हैं। MSME में भी मैं बताऊं आपको कि अगर वो नहीं करेंगे तो मध्यम वर्गीय जो भी हमारे व्यवसायी, हमें वो भी आगे बढ़ाना है।
तो हर चीज़ में बैलेंस ही बनाने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है। अगर बैलेंस अच्छा बना के हम आगे बढ़े, और इंडिया ही नहीं पूरे देश पूरे दुनिया को ही बैलेंस बना के आगे चल रहा है अभी।